ब्लड कैंसर यानी रक्त का कैंसर। ब्लड कैंसर एक ऐसा सिग्निफिकेंट डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है और लाइफस्टाइल ख़राब कर देता है अगर किसी को डायग्नोसिस ब्लड कैंसर हो जाती है तो। इंडिया में एक सिग्निफिकेंस हेल्थ इशू बनता जा रहा है ब्लड कैंसर। अगर बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो हर 5 मिनट में एक न एक व्यक्ति ब्लड कैंसर से डायग्नोस हो रहा है और एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 70,000 लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इस ब्लड कैंसर की वजह से। ये डाटा financialexpress.com का है। और अगर वर्ल्ड वाइड एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में और लंग कैंसर मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है, जैसा कि इस पाई चार्ट में दिख रहा है। और अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो ये नंबर 13 पे आता है और परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 3% मेल्स में, और फीमेल्स की बात करें तो यहाँ भी 3% है। और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो है ये भी एक ब्लड कैंसर का पार्ट है, 4% फीमेल्स में और ये 5% मेल्स में, जैसा भी कि हम देख रहे हैं। और अगर यूएस की बात करें तो हर 3 मिनट में एक न एक व्यक्ति ब्लड कैंसर से डायग्नोस हो रहा है। ये डाटा है ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा सोसाइटी से, और जो ल्यूकीमिया नंबर 13 पे है ये वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल का डाटा है। तो ये जो हम देख रहे हैं पेरिफेरल स्मीयर, हमने पिछले वीडियो में बात की थी सीबीसी की, उसमें एक पेरिफेरल स्मीयर जो काउंसिल फॉर हेमेटोलॉजी ने रेकमेंड किया है और इसको जो है रिकमेंडेशन दी है कि हर सीबीसी के साथ पेरिफेरल स्मीयर किया जाए। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें जो है नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर जब एक स्लाइड बना के ब्लड की माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो उसमें ये रेड ब्लड सेल्स बहुत मात्रा में दिख रहे हैं और बीच में वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट हैं जो WBC है। ठीक इसके साइड में जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम हो गई और साथ में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसी पिक्चर में जहाँ वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, और ये बढ़ जाता है नॉर्मल के मुकाबले, नॉर्मल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गए हैं इसी को हम ल्यूकीमिया कह रहे हैं, ब्लड कैंसर कह रहे हैं। ल्यूकीमिया होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो ब्लड कैंसर होता तो ब्लड में है, लेकिन ये शुरू कहाँ होता है? तो ये हम देखते हैं कि ये जो ब्लड कैंसर है ये एक डिफेक्ट है किस चीज़ का? ब्लड के प्रोडक्शन का, उसके फॉर्मेशन का, उसके फंक्शन का। ब्लड यानी ब्लड सेल्स, मेनली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन का एक डिफेक्ट है। स्टार्ट कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या होती है? हड्डियों के जो दोनों एंड्स होते हैं उनके बीच में जो मज्जा होती है वो बोन मैरो होती है। वहाँ पे हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो बनते हैं, इसी बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन मैरो यूँ तो सभी बोन्स में मिलती है, सभी हड्डियों में मिलती है, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स हैं और जो पेल्विक बोन्स हैं, कमर की हड्डियां हैं, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम हैं, उनकी बोन्स में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड के सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले जो स्टेम सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ब्लड के किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, वो चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट हो। तो ये है स्टेम सेल्स, इनको मेडिकली ट्यूटीपुटेंट सेल बोला जाता है। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं यही डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं आगे चल के सारे सेल्स में। तो देखिए इस पिक्चर में बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल बना, ये यहाँ से एक लीनिएज बनती है एक माइलॉइड स्टेम सेल की साइड। एक साइड में माइलॉइड स्टेम सेल जाता है, दूसरी साइड में लिम्फोइड स्टेम सेल जाता है। जो माइलॉइड स्टेम सेल को आप देख रहे हैं इससे माइलोब्लास्ट बनते हैं। ये माइलोब्लास्ट ही आगे चल के डिफ्रेंशिएट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, इओजिनोफिल्स और मोनोसाइट्स में। ये नॉर्मल सेल से नॉर्मल फॉर्मेशन है। यही माइलोब्लास्ट स्टेम सेल जो है प्लेटलेट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और यही माइलोब्लास्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। दूसरी साइड लिम्फोइड सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो लिम्फोइड सिस्टम में ये लिम्फोब्लास्ट बनता है और ये लिम्फोब्लास्ट जो होता है ट्रांसफॉर्म होता है प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स में, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। वापस आते हैं माइलॉइड स्टेम सेल की तरफ। ये जो है नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल्स है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ से जो
जीन में कुछ चेंजेस आया, उसकी वजह से जो माइलॉइड स्टेम सेल में जो माइलोब्लास्ट बने, ये माइलोब्लास्ट जो है अनकंट्रोल्ड वे में इनकी ग्रोथ होने लगती है। और ये जो इनका जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन कम हो जाता है या मैच्योरेशन बहुत कम हो जाता है और ग्रोथ इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि जो हमारा ब्लड है, जो एक ब्लड कैंसर डिजीज़ वाले पर्सन का ब्लड है, वो माइलोब्लास्ट से भर जाता है। माइलोब्लास्ट इतने आउटनंबर कर जाते हैं लैक्स में कि वो फिर पेरिफेरल स्मीयर में पिक्चर आने लगती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेरिफेरल स्मीयर में ये जो इमेच्योर सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स इमेच्योर हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और इसी पिक्चर को ब्लड कैंसर वाली पिक्चर बोली जाती है। तो ब्लड कैंसर कैसे हो रहा है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स की ग्रोथ है। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और जो सेल्स एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं बोन मैरो में जो एबनॉर्मल सेल्स बन रहे और वो जो पेरिफेरल स्मीयर में सेल्स दे दिए जाते हैं, इनका आउटनंबर हो जाता है, यही कैंसरस सेल्स हैं। ये कैंसरस सेल्स जो एबनॉर्मल बन रहे हैं, इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, वो जो है नॉर्मल फंक्शन अपना नहीं कर पाते। जैसे ये इन्फेक्शन फाइट नहीं कर सकते। पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो सेल्स हैं उससे, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने में नाकाम हो जाते हैं और इनकी वजह से ब्लड जो सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स हैं, इनकी वजह से जो नॉर्मल आरबीसी बन रहा था और नॉर्मल प्लेटलेट बन रहा था, उनकी क्वांटिटी ब्लड पिक्चर में, हमारे ब्लड में कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग प्रिवेंट करने में नाकाम हो जाते हैं, वो प्लेटलेट नाकाफ़ी हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग होने लगती है जो कि अनकंट्रोल हो जाती है। और आरबीसी कम हो गए तो जो उनका ऑक्सीजन डिलीवरी का एक नॉर्मल फंक्शन था वो भी हैम्पर हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया हो गया ब्लड कैंसर के पेशेंट को, तो ऑक्सीजन डिलीवरी हैम्पर कर जाएगी। और इसके अलावा और भी कई सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे इफ़ेक्ट आने लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर होता क्यों है? ब्लड कैंसर होता क्यों है? अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण की बात करें तो पता नहीं है, बट ऐसी जो फॉर्मुलेशंस की गई हैं कि म्यूटेशंस होते हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जीन में, उनमें क्रोमोसोमल में चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं, उनकी वजह से जो कंट्रोल है, जो बॉडी का कंट्रोल है इनके सेल्स के प्रोडक्शन के ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। इन्हीं को हम कैंसर कह सकते हैं। म्यूटेशन है दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी अगर फैमिली में कोई कैंसर रन कर रहा है तो चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग में, आने वाली अगली पीढ़ियों में भी ब्लड कैंसर होने की संभावना है। म्यूटेशन की बात हम कर रहे हैं, जेनेटिक चेंज की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की बात करें, इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मीन्स जीन में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाए। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ होती है, उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 में, उनमें एक प्रोटीन जो होता है वो चेंज हो जाता है दूसरे प्रोटीन से और उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी के, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और वो अपना फंक्शन खो बैठते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह का म्यूटेशन, इसी तरह के चेंजेस, कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। तीसरे कॉज की बात करें तो ऐसा भी एक फॉर्मुलेशन है कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ब्लड कैंसर को पैदा करने में। क्या है वो? रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ही डेंजरस है। जैसे एक्सरे कराते हैं उसमें एक रेडिएशन होती है, बट वो रेडिएशन की जो डोज होती है बहुत कम होती है और इतनी कैंसर कॉजिंग नहीं होती अगर मिनिमल क्वांटिटी में रेडिएशन एक्सपोज किया जाए। लेकिन जो लोग को रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, रोज होता है, बार बार होता है, कई सालों तक रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं, उनके बोन मैरो में जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक एब्रेजन होने की, म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है और ब्लड कैंसर होने के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्मोकिंग है। स्मोकर्स जो होते हैं उनमें, स्मोकिंग में ऐसे केमिकल्स, हानिकारक केमिकल्स मिलते हैं जो कि कैंसर को, नॉट ओनली ब्लड कैंसर, दूसरे टाइप के कैंसर को भी जन्म देते हैं। स्मोकिंग खासकर लंग कैंसर से ज़्यादा रिलेटेड है।
बट ये ब्लड कैंसर को भी प्रीडिस्पोज कर सकती है। दूसरा है एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स। आजकल की डाइटरी हैबिट है कि हर चीज़ में, हर खाने में, पेस्टिसाइड में और प्रिजर्वेटिव्स में केमिकल्स लगे हुए हैं। ये केमिकल्स भी जेनेटिक चेंजेस लाने में सक्षम हैं और कैंसर्स को जन्म देते हैं। इसके आगे बात करें तो कुछ वायरस इन्फेक्शन हैं जो कि जो जेनेटिक म्यूटेशन करने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक ईबी वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस, HIV वायरस, ये भी एक कैंसर कॉजिंग वायरस है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, ये भी एक वायरस है जो कि ब्लड कैंसर को जन्म दे सकता है। और जो फाइनली डाइटरी हैबिट, जो लोगों की लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, डाइटरी हैबिट से रिलेटेड है। ये डाइट में जितना जो खाने में चेंजेस है, साथ में पेस्टिसाइड वगैरह मिल ही रहे, ये सब भी एक तरह से मेन रीज़न है, इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ब्लड कैंसर को और इसके अलावा दूसरे कैंसर्स को भी जन्म देता है। तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर तो हो गया, ब्लड कैंसर एक बड़ा ही वाइड नेम है ब्लड कैंसर, लेकिन ब्लड कैंसर के भी एटलीस्ट 3 टाइप हैं। तो जो पहला है ल्यूकीमिया, दूसरा है लिम्फोमा, तीसरा है माइलोमा। ये 3 टाइप के ब्लड कैंसर्स के नेम हैं। जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स ये डिफ्रेंशिएट होते हैं माइलॉइड सेल लाइन में, लिम्फॉइड सेल लाइन में। और अगर ये जो माइलॉइड सेल लाइन जो जाती है, जो हमने देखा कि माइलोब्लास्ट की तरफ, और ये माइलोब्लास्ट जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल अगर यहाँ पे है तो इनको हम जो कहते हैं ल्यूकीमॉइड की साइड है, ल्यूकीमिया है, इसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल बनने लगते हैं। ये एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल जो है इन्फेक्शन से फाइट करने में नाकाम होते हैं और साथ में ये इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट के प्रोडक्शन को इम्पेयर कर देते हैं, उनकी मात्रा कम कर देते हैं। तो ये ल्यूकीमिया है जिसमें वाइट ब्लड सेल की मात्रा पेरिफेरल स्मीयर में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में बढ़ जाती है। अगला जो है लिम्फोमा, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें पैदा होते हैं। इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इम्पेयर हो जाते हैं, उनका फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पेयर कर देते हैं। और तीसरा है माइलोमा। माइलोमा में एक प्लाज्मा सेल जो है उनकी जो क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास बनते हैं, जो अगेन इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ के फंक्शन को इम्पेयर कर देते हैं, ये माइलोमा। तो ये ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर 3 टाइप के मेन। इसमें भी अगर हम ल्यूकीमिया की बात करते हैं तो ल्यूकीमिया जो कॉमनेस्ट कैंसर है और इसके भी 4 टाइप के मिलती हैं। पहला है जो एक्यूट लिम्फोमा, जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है। इसमें ALL और AML हैं, यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए इनको एक्यूट नाम दिया जाता है। इसमें डिजीज़ प्रोग्रेशन बहुत बढ़ता है और बॉडी का इम्पेयरमेंट बहुत जल्दी होता है। दूसरा है जो बहुत टाइम लगाता है, धीरे धीरे बढ़ता है ब्लड कैंसर, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, बट अगेन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सीरियस है ही, क्योंकि ब्लड कैंसर है। तो CLL मीन्स क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसमें अगेन लिम्फोसिटिक वाला है, और CML क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया है। तो ये ल्यूकीमिया के 4 टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक में। अगला जो हमने बात करी है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो सेकंड वाला है, उसमें भी है एक हॉजकिंस लिम्फोमा है, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। और इसके अलावा अगर लिम्फोमा की बात करें तो अलग अलग टाइप्स हैं। फॉलिकुलर लिम्फोमा है, B सेल लिम्फोमा है, कुटेनियस T सेल लिम्फोमा है और माइक्रोग्लोबुलिमिया है। ये लिम्फोमा वाले यानी हमारे लिम्फेटिक्स में जो होते हैं उनमें कैंसर्स ग्रोथ होती है। और जो तीसरा टाइप हमने बात की है माइलोमा। माइलोमा सबसे जो कॉमनेस्ट है, मल्टीपल माइलोमा है, प्लाज्मोसाइटोमा है, एमाइलोइडोसिस है। इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो 3 टाइप के ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ये हैं। और सबसे कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया आ रहा है, और ल्यूकीमिया में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक के हिसाब से 4 टाइप के इनके बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं सिम्टम की। ब्लड कैंसर के जब पेशेंट होता है
तो उसे कुछ सिम्टम भी आते हैं। सिम्टम कोई इसके स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेसिफिक कोई ऐसा सिम्टम हो जाए जिससे ये पता लगे कि यस ये ब्लड कैंसर ही है। जो सिम्टम्स होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो पेरिफेरल स्मीयर में पिक्चर आ जाती है वो एक पिन पॉइंट, एक इशारा दे देती है कि यस यहाँ पे ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर की साइड पिक्चर जा रही है। तो सिम्टम की बात करें तो सिम्टम है फैटीग। जाहिर सी बात है ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही है, और ऑक्सीजन अगर डिलीवर नहीं होगा तो बॉडी में फैटीग आएगा ही आएगा। जब भी कोई काम करेंगे ऑक्सीजन बॉडी की डिमांड करता है, बॉडी जो है ऑक्सीजन की डिमांड करता है, और ऑक्सीजन वहाँ पे कम है क्योंकि उसका जो कैरियर हीमोग्लोबिन आरबीसी वो कम है। तो फैटीग एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शंस, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपना फंक्शन जो नहीं कर रहे हैं, इम्यूनिटी जो है डाउन हो रही है, इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, तो जो भी इन्फेक्शन होएगा वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे इन्फेक्शन भी जो है सीरियस हो जाएंगे और देर तक रहेंगे। तो फीवर, परसिस्टेंट फीवर ठीक होता रहेगा, दवाइयों से ठीक हो जाएगा लेकिन फिर हो जाएगा, फिर दवाइयों से ठीक हो जाएगा लेकिन फिर हो जाएगा। ये जो फीवर है बना रहेगा, परसिस्टेंटली रहेगा, ये परसिस्टेंट फीवर। ब्लीडिंग अगेन, ये भी ब्लड रिलेटेड से, प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट्स जो है ब्लीडिंग रोकते हैं, वहाँ पे प्लगिंग करते हैं, और प्लेटलेट्स की मात्रा ही अगर कम हो गई तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, और थोड़ी सी भी एब्रेशन खोई, थोड़ी सी भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग जो है ज़्यादा समय तक रहेगी। ज़्यादा ब्लीडिंग है, परसिस्टेंट फीवर है, फैटीग बहुत ज़्यादा है, स्किन में रैशेस आ रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, वेट लॉस है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक बोन मैरो से रिलेटेड डिजीज़ है। तो हड्डियों में बोन मैरो की जो वाइडनिंग हो रही है, वहाँ पे कैंसरस सेल की ग्रोथ हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, भुरभुरी हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पेन होगा, तो हड्डियों में दर्द होगा। और लिम्फोमा जो हमने बात की, उसमें जो लिम्फोमा में जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे उनमें कैंसरस ग्रोथ होएगी तो उसमें सूजन आ जाएगी। गले में या आर्म पिट में जो गांठें होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो फूल जाते हैं और वहाँ वो जो है पेनफुल हो जाते हैं। तो स्वलन लिम्फ नोड्स, और लीवर और स्प्लीन, ये भी कई बार जो है बोन मैरो की तरह काम करते हैं ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में। यहाँ भी कैंसर ग्रोथ होएगी तो लीवर बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये फैटीग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, वेट लॉस, और जो है बोन पेन, दर्द होना, जो कमजोरी आना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि अगेन आपको इशारा करते हैं कि कोई जो तकलीफ़ हो रही है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। और वहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन में सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने सीबीसी की बात की, सीबीसी होएगा, उसके साथ पेरिफेरल स्मीयर होएगा। पेरिफेरल स्मीयर होते ही पिक्चर हमेशा जो सस्पिशन इंडेक्स हमेशा बन जाएगा ब्लड कैंसर की साइड। फिर इसके जो और पिन पॉइंट एग्जामिनेशन होते हैं वो जो फर्दर और जो इनके टेस्ट हैं, जो इनके इन्वेस्टिगेशन है वो परफॉर्म किए जाएंगे, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस टाइप का ब्लड कैंसर है और इसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से, लिम्फेटिक साइट्स है या बोन मैरो की साइट्स हैं, उनके अलग अलग स्कैन्स होंगे, उससे जो है पिन पॉइंट पता लगता है। तो ये डिस्कशन है आज ब्लड कैंसर के बारे में, यानी कि रक्त के कैंसर के बारे में। आगे इसकी फर्दर डायग्नोसिस के लिए, फर्दर पिन पॉइंट डायग्नोसिस के लिए इसके स्पेसिफिक टेस्ट किए जाएंगे। तो ब्लड कैंसर को फर्दर डायग्नोस करने के और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको क्या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, वो सब इसके बाद की प्लानिंग की जाती है। तो क्या ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे, और नहीं हो सकता तो क्यों, ये हम अपने आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।